चलिए साथियों, कैसे हो? आज आप लोगों को हम परिमेय संख्याओं के इबारती प्रश्नों पर ले चलेंगे। तो आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो होगा परिमेय संख्याओं पर आधारित इबारती प्रश्न। देखिए, जैसे कि इबारती प्रश्न का मतलब होता है कि लिखित में जो प्रश्न दिए होते हैं उनको हम कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पर एक सवाल दिया हुआ है कि दो परिमेय संख्या, तो सबसे पहले तो टाइटल डाल देते हैं, परिमेय संख्याओं पर आधारित इबारती प्रश्न, ये आपका टाइटल है। सवाल दिया हुआ है दो परिमेय संख्याओं का योग -2 है। फिर कह रहा है कि यदि एक संख्या -12/5 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। बहुत ही आसान टॉपिक, बहुत ही आसान सवाल है। दिया हुआ है कि जब दो संख्याओं का योगफल दिया हो, उदाहरण के लिए समझ लीजिए, मान लीजिए कि दो व्यक्तियों के पास अगर 45 रुपये हैं, उनमें से कहता है एक के पास 20 रुपये हैं, तो कहता है दूसरे के पास कितने रुपए हैं। तो दूसरे के पास टोटल योग से हम अगर पहले का अंतर कर देते हैं, पहली संख्या का अंतर कर देते हैं, तो हमें दूसरी संख्या प्राप्त हो जाती है। तो जैसे इसको हम घटाते हैं तो यहाँ पर 25 आ जाता है। सेम ऐसे ही इस सवाल को भी लगाना है तुमको। देखिएगा, ध्यान देना। यहाँ पर दिया हुआ है, लिखेंगे हम, यहाँ करेंगे हल। दोनों संख्याओं का योगफल, दोनों संख्याओं का योग फल दिया हुआ है -2। अब यहाँ लिखेंगे, क्योंकि एक संख्या लिख सकते हैं या पहली संख्या लिख सकते हैं। एक संख्या जो दी हुई है वो दी है -12/5। यहाँ करेंगे हम, इसलिए दूसरी संख्या बराबर, यहाँ पर लिखेंगे हम दोनों संख्याओं का योग माइनस पहली संख्या। तो दोनों संख्याओं का योग दिया है -2, और इसको हम घटाएंगे। पहली संख्या है तुम्हारी 12/5। अब ब्रैकेट तोड़ेंगे, ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है भैया। तो यहाँ हो जाएगा 12/5। अब इसको हम हल करेंगे, वही पुरानी प्रक्रिया, 5 और 1 का लासा 5 आएगा। अब 1 पंचे 5, 5 दूनी 10 हो जाएगा, और प्लस 5 एकम 5, यहाँ 12 हो जाएगा। 12 से 10 जब हम घटाएंगे तो 2/5 आ जाएगा। ये इस प्रकार से
तुम्हारी दूसरी संख्या प्राप्त होती है। थोड़ा सा देखें क्या ये हमारी जो संख्या आई है वो सही है। तो एक संख्या थी तुम्हारी -12/5 और दूसरी संख्या थी जो 2/5। इन दोनों संख्याओं का योग -2 है। तो हल करें, जब नीचे के हर बराबर होते हैं तो 12 से 2 निकालेंगे तो -10/5 बचेगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यहाँ पर -2 आया। दोनों संख्याओं का योगफल हमारा -2 आया, जो यहाँ पर सवाल में तुम्हारे दिया हुआ था। इससे हमें पता चल गया कि जो हमारा आंसर आया है ये बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से अगला और सवाल दिया हुआ है। कहता है कि -6/5, ये सेकेंड सवाल है। -6/5 में क्या जोड़ा जाए कि योगफल, क्या जोड़ा जाए कि योगफल 2/3 प्राप्त हो। बिल्कुल सेम पहले सवाल की तरह है। इसमें योगफल ये वाली संख्या दी हुई है और पहली संख्या ये दी हुई है। तो इसमें कहता है क्या जोड़ दें। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, हल करेंगे जब, तो लिखेंगे दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं का योग दिया हुआ है भैया 2/3 और इसमें पहली संख्या जो दी है वो -6/5। तो यहाँ लिखेंगे हम, इसलिए दूसरी संख्या लिखो या लिख दीजिएगा जोड़ी जाने वाली संख्या, जोड़ी जाने वाली संख्या बराबर। अब जोड़ी जाने वाली संख्या तो संख्याओं का योग यहाँ लिख देंगे हम, योगफल जो होगा दोनों संख्याओं का, और उसमें से पहली संख्या को घटा देंगे। तो योगफल भैया दिया हुआ है तुम्हारा 2/3 और इसमें से हम घटाएंगे 6/5। 2/3 माइनस है तो प्लस हो जाएगा 6/5। इसका लासा लेंगे तो आ जाएगा 5 3 15। अब देखो 3 5 15, 5 दूनी 10 हो जाएगा और 5 3 15, 6 3 18 हो जाएगा। 18 और 10 होता है 28/15। अब ये संख्या कट रही है, 3 9 से नहीं कटेगी, तो ये 28/15 जो संख्या आएगी तुम्हारी, यही आंसर हो जाएगा 28/15। अब इसको चेक करेंगे कि हमारी ये जो संख्या आई है ये सही है या गलत। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, पहली संख्या -6/5 और जब योगफल उतना दिया था तो दूसरी संख्या तुम्हारी 28/15। अब इसका टोटल योगफल आना चाहिए 2/3। तो हम इसे हल करेंगे, इसका एलसीएम आएगा 15। अब 5 3 15 तो 6 3 18 हो जाएगा यहाँ पर, और 15 1 15 यहाँ पर हो जाएगा 28। घटाएंगे भैया तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 18, 28 से घटाएंगे तो बचेगा 10/15। काटेंगे इसको तो 5 दूनी 10 और 5 3 15, तो भैया 2/3 प्राप्त हो गई। इससे हमें पता चला कि हमने जो हल किया वो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ऐसे आप लोग भी इसको चेक कर सकते हैं कि हमारा कौन सा सवाल सही है, कौन सा सवाल गलत है। अगर हमने लगाया, मेहनत किया, वहाँ पर आंसर शीट तो है नहीं, तो हम तुरंत पता कर सकते हैं कि हमारा सवाल जो हल किया गया है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब आते हैं ऐसे सवाल कि हम कोई वस्तु खरीदने जाते हैं तो उसका कुछ अगर बटा में आ जाता है, या कहेगा कि ये आधा लेना है या पौना लेना है, सवाई लेना है, डेढ़ा लेना है, तो इस प्रकार से उसका रेट हम कैसे निकालते हैं। तो एक सवाल दिया हुआ है, कहता है कि 36 सही 2/3, ये सवाल अगला दिया है, रुपये
36/2/3 प्रति मीटर की दर से 36/2/3 रुपया प्रति मीटर की दर से 3/4 मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात करूं। ये सवाल आ जाता है तुम्हारा। कहता है कि 36/2/3 रुपया प्रति मीटर की दर से कपड़ा बिक रहा है, तो 3/4 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा, इसका मूल्य ज्ञात करना है। तो हम कैसे करेंगे, सवाल में दिया हुआ है चूंकि 1 मीटर कपड़े का मूल्य बराबर जो दिया हुआ है वो 36/2/3 रुपया। इसको हम लिख सकते हैं 3 18 2 20 और 3 3 9 2 11 अर्थात 110/3 रुपये। इतने रुपये आता है। तो कहता है फिर इसलिए 3/4 मीटर कपड़े का मूल्य बराबर, तो यहाँ पर आया आपका 110/3 और इसको हम गुणा कर देते हैं 3/4 से। तो 110/3 4 3 12 3 15/4। देखो ये कटेगा 3 एकम 3 और 3 5 15, फिर इसको काटेंगे 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10 बचा 1 2 पंचे 10 पूरा कट गया। अब 55 25 और 55 25 26 27 बटे 2 2 से इसको हम भाग करेंगे 2 1 2 2 3 6 बचा 1 2 7 14 बचा 1 2 पंचे 10। तो इस प्रकार से 137 रुपया 50 पैसा 3/4 मीटर कपड़े का मूल्य हमारा कन्फर्म हो जाता है। आराम से सवाल लग जाता है। अगला सवाल देखिएगा, दिया हुआ है। इसी प्रकार से बहुत सारी संख्याएं हैं, कुछ भी लेना हो आराम से निकाल सकते हो। बाकी और आगे बता रहे हैं, देखिएगा। अब जो अगला सवाल दिया हुआ है उसमें ये कह रहा है कि 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल परिमेय संख्याओं का गुणनफल जो दिया हुआ है वो माइनस का 16/9 है। फिर कह रहा है यदि एक संख्या दी हुई है -4/3, यही लिख देते हैं -4/3, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। ये सवाल आ जाता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, हम हल करेंगे इसको। थोड़ा सा समझिएगा। जैसे 2 संख्याओं का गुणनफल है तुम्हारा 625, उनमें से एक संख्या जो दी हुई है वो कहता है 25 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो जानते हो जब गुणनफल दिया है तो हम इस संख्या से इसको जब हम भाग करेंगे तभी तो आएगी। तो जब हम 625 को 25 से भाग करेंगे तो 25 25 हाँ 625 हो जाता है। इसका मतलब है कि हमारी दूसरी संख्या भी 25 है। सही कैसे है चेक कर लेते हैं कि जब हम 25 को 25 से गुणा करेंगे तो भैया पुनः वही गुणनफल आ जाएगा 625।
तो इसका मतलब यह हुआ कि जब कोई दो परिमेय संख्या दी हो जिनका गुणनफल दिया हुआ हो और एक संख्या दी हो, दूसरी संख्या ज्ञात करनी हो, तो तुरंत गुणनफल को पहली संख्या से भाग कर देते हैं। सेम ऐसे ही, बस इसको देखिएगा, ध्यान दो, बिल्कुल फटाफट लगेगा सवाल, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कह रहा है दो संख्याओं का, यहाँ लिखेंगे दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल जो दिया है भैया वो दिया है 16/9। अब इसमें से एक संख्या जो दी है, एक संख्या बराबर जो दी हुई है वो दी है -4/3। तो यहाँ लिखेंगे हम, इसलिए दूसरी संख्या बराबर, तो यहाँ लिखेंगे हम गुणनफल और भाग पहली संख्या। तो गुणनफल तुम्हारा है 16/9 और इसको हम भाग करेंगे -4/3 से। तो भाग करने का मतलब है यहाँ पर गुणा का निशान लगा दो और ये संख्या पलट दो। तो यहाँ पे आ जाएगा 16/9 और गुणे 3/-4, 3 एकम 3, 3 3 9, ये माइनस माइनस काट दो, 4 एकम 4 और 4 चौको 16। तो उत्तर आया आपका 4/3। इस प्रकार से ये सही हो जाता है। अब एक बार चेक कर लिया जाए कि हमारा ये जो सवाल दिया है क्या गुणनफल बराबर आ रहा है। तो यहाँ पर हल करेंगे हम। एक संख्या दी हुई थी 4/3, चलो फार्मूले पे डाल के देख लो, ऐसे करो। यहाँ पर दिया हुआ है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर पहली संख्या में दूसरी संख्या। तो पहली संख्या जो दी है वो तो तुम्हारी दी हुई है -4/3 और दूसरी संख्या जो आई है वो आई है 4/3। अब हम इनकी गुणा करेंगे और गुणा करने पर अगर ये संख्या हमारी कंप्लीट हो जाती है तो हमारा सवाल सही होगा। देखो 4 चक्कू 16, वो भी माइनस का, 3 3 देखो वही सेम आ गई। इसका मतलब है कि जो हल किया गया वो हमारा सवाल फिर से आंसर हमारा सही मिला। इस प्रकार से आप लोग भी चेक कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल देखो। अब जो सवाल हम आप लोगों को बताएंगे बहुत ही महत्वपूर्ण, और ऐसे सवाल जो है अनेक इंटरव्यू टेस्ट में और परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, थोड़ा सा ध्यान दो। कहता है कि 30 मीटर लंबी रस्सी है। सवाल कह रहा है 30 मीटर लंबी रस्सी, कितने मीटर है? 30 मीटर लंबी रस्सी से 3 सही 3/4 से 3 सही 3/4 मीटर लंबाई के कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं। ये सवाल दिया हुआ है। रस्सी की लंबाई कितनी है? 30 मीटर, और 30 मीटर लंबी रस्सी के टुकड़े बनाने हैं तुमको, और कह रहा है कि 3 सही 3/4 मीटर लंबाई के कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, हल करेंगे भैया, रस्सी की लंबाई जो दी है वो है 30 मीटर, और यहाँ लिखेंगे हम प्रत्येक टुकड़े की
लंबाई है वो दी हुई है 3 सही 3/4 मीटर। इसको हम सरल कर सकते हैं तो 4 3 12 और 3 15/4 मीटर ऐसे। अब यहाँ लिखेंगे हम टुकड़ों की संख्या, या लिखेंगे रस्सी के टुकड़ों की संख्या बराबर। तो इसका एक फार्मूला बेस बना लेते हैं। रस्सी की लंबाई यहाँ लिख देंगे हम, रस्सी की कुल लंबाई, और बटे में लिखेंगे हम एक टुकड़े की लंबाई, एक टुकड़े की लंबाई। तो भैया रस्सी की कुल लंबाई है 30 मीटर और एक टुकड़े की लंबाई है 15/4 मीटर। तो अब इसको करेंगे ये, यहाँ पर लिख देंगे हम 30 × 4/15। तो 15 दूना 30, 4 दूनी 8 टुकड़े आ जाएंगे भैया। इस प्रकार से आराम से सवाल को हल कर सकते हो। अब यहाँ पर देखेंगे जो 8 टुकड़े आए हैं, क्या वास्तव में हमारे 8 टुकड़े आ सकते हैं? तो हम चेक करेंगे। इसी जगह पर देख लीजिएगा 8 टुकड़े हमारे सही हैं या गलत। तो 8 को अगर हम एक टुकड़े की लंबाई से गुणा कर दें 15/4 हो जाएगा। तो 4 × 4, 4 दूनी 8, 15 दूना 30 मीटर। तो कुल रस्सी की लंबाई हमारी आ जाती है 30 मीटर। और इसमें जब हम 15/4 मीटर के टुकड़े काटेंगे तो हमारे 8 टुकड़े मिले हैं। इसका मतलब हमारे जो टुकड़े आए हैं वो बिल्कुल सही आए हैं। उत्तर हमारा बिल्कुल कंप्लीट है। ऐसे ही जितने भी सवाल लगाओ तो आराम से उनको चेक करो, पहले हल करिए, हल करने के बाद अपने आप आंसर शीट बनाओ। आंसर शीट बना करके चेक करो, देखो हमारा सवाल बिल्कुल क्लियर जाएगा। उत्तर माला या आंसर शीट देखने की कोई ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। जितने भी टॉपिक समझाए गए सब बेहतर समझ में आए होंगे। जो हमारे छात्र नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि उन्हें हमारे सारे नोटिफिकेशन बराबर मिलते रहें। धन्यवाद।